बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की सूरत में LPR अवेल कर लेता है, उसके ऑर्डर जारी हो जाते हैं और उसकी LPR चल रही होती है, तो क्या वो इस दौरान अपनी LPR मनसूख कराकर दोबारा जॉब कर सकता है, नौकरी कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि इस बारे में एक सवाल पूछा गया, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि चूँकि ये एक मफाद आमा का मसला है, काफ़ी दोस्त अहबाब इस किस्म के होते हैं कि वो LPR पर अप्लाई कर देते हैं, उनके ऑर्डर जारी हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनका जहन जो है वो तब्दील हो जाता है। तो क्या उस सूरत में उनकी LPR विदड्रॉ हो सकती है, कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती? इस बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के ये मुलाजिम हैं और इन्होंने LPR के लिए अप्लाई कर दिया। इन्होंने कमेंट्स के ज़रिए ये सवाल एक पूछा था, तो उस पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सवाल ये था कि उन्होंने छुट्टी LPR जो है अप्लाई की, छुट्टी उनकी मंजूर हो गई, तो छुट्टी अब उनकी चल रही है। अब तकरीबन 3-4 माह जो है वो उनको इंजॉय करते हुए छुट्टी हो चुके हैं। तो इस दौरान उनका जहन तब्दील हो गया है और वो ये चाहते हैं कि दोबारा यानी जॉब पर जाया जाए और LPR मनसूख हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूरत है, कोई कानून वगैरह, कोई लेटर, नोटिफिकेशन? तो ये जनाब आपके सामने एक लेटर है, ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का 29 फरवरी 2012 का ये लेटर है। और इसमें ये सब्जेक्ट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये लेटर, और सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ रिटायरमेंट ऑर्डर्स। और इसमें 2 सूरतें बयान की गई हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा जी इस बारे में हमसे जो है वो वजाहत मांगी गई थी कि एक तो विथड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ LPR ड्यूरिंग इट्स करेंसी, यानी LPR जारी है और इसके दौरान अगर कोई मुलाजिम LPR की मनसूखी या विथड्रॉल की दरख्वास्त करता है तो उसकी क्या सूरत हाल होगी, हो सकती है या नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पर कैंसिलेशन ऑफ रिटायरमेंट ऑर्डर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द LPR मुकम्मल हो गई है, छुट्टी मुकम्मल हो गई है और उसके बाद रिटायरमेंट ऑर्डर्स भी जारी हो गए हैं LPR अवेल करने के बाद, तो क्या वो कैंसिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो इस बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स द फॉलोइंग रूल्स इन दिस रिगार्ड। पहला जो सूरत हाल है उसके लिए ये, यानी छुट्टी चल रही हो तो इस दौरान अगर कोई मनसूख कराना चाहे या विड्रॉ कराना चाहे तो उसके लिए उन्होंने रूल 18 का हवाला दिया है। रूल 18 ऑफ द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 मेंशंस द अथॉरिटीज रिगार्डिंग रिकॉलिंग अ सिविल सर्वेंट फ्रॉम LPR, यानी उस सूरत में रिकॉल करने के लिए, वापस लेने के लिए LPR के लिए जो है वो अथॉरिटीज का जिक्र किया गया है रूल 18 में। तो इसका मतलब ये है कि एक मुलाजिम अगर जिसकी LPR जारी हो और उसका ज़हन तब्दील हो जाए तो वो मनसूख कराना चाहे तो वो रूल 18 के जो है, रूल 18 ऑफ द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981, उसके तहत जो है वो विथड्रॉ या मनसूख हो सकती है। तो रूल 18 हम देख लेते हैं कि रूल 18 क्या है। ये आपके सामने है जी, रूल 18 ऑफ द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981। इसमें ये रूल 18 इसमें लिखा हुआ है कि पावर टू रिफ्यूज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी LPR एटसेट्रा। इसका सब रूल है ऑर्डिनरी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड, यानी अगर कोई सुपरएनुएशन पर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है तो वो रिफ्यूज नहीं की जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप। नंबर 2 ये है कि ऑल ऑर्डर्स refusing leave preparatory to retirement to a civil servant and recalling a civil servant from leave preparatory to retirement shall be passed only by the authorities specified below,
यानी ये अगर कोई रिकॉल कराना चाहे यानी मनसूख कराना चाहे या विथड्रॉ, तो उसमें अथॉरिटी जो है ये दर्ज झैल होंगी कि जो सिविल सर्वेंट्स होंगे ग्रेड 17 एंड अबव, तो उनके लिए चीफ सेक्रेटरी एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो उनकी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी और चीफ सेक्रेटरी उस पर ऑर्डर पास करेगा LPR मनसूख करने या विथड्रॉ करने के। और जो सिविल सर्वेंट्स होंगे ग्रेड 16 एंड बिलो, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होगा मुतलका डिपार्टमेंट का, तो वो ऑर्डर पास करेगा, लेकिन ये मामला थ्रू प्रॉपर चैनल जाएगा सेक्रेटरी तक या चीफ सेक्रेटरी तक। तो आप देख सकते हैं कि इस रूल के जरिए अगर कोई मुलाजिम अपनी LPR मनसूख या विथड्रॉ कराना चाहता है तो वो रूल 18 के तहत हो सकती है, लेकिन ये उस सूरत में होगी अगर कोई मुलाजिम कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेता है। तो ये कबल अज वक्त रिटायरमेंट की सूरत में है। एक मुलाजिम अगर 60 साल की एज से 1 साल पहले LPR के लिए अप्लाई करता है तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसकी मनसूख की जाए, क्योंकि वो तो 60 साल पे जो है उसने रिटायर हो जाना है, तो वो सूरत हाल नहीं है। अगर कोई मुलाजिम 55 साल चूंकि यहाँ पर कैद है, इसकी शर्त है 55 साल 25 साल सर्विस के साथ, तो किसी की 56 साल पे अप्लाई करता है, कोई 57 साल पे, और उसका बाद में ज़हन तब्दील हो जाता है, तो वो इस सूरत में जो है वो रूल 18 के तहत वो अप्लाई कर सकता है। और दूसरे नंबर पर था कि अगर कोई मुलाजिम जिसकी LPR मुकम्मल हो जाती है वो अवेल कर लेता है, यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक अगर कोई मुलाजिम जो था वो LPR पर था, उसने सारी छुट्टी अवेल कर ली, अब इस जनवरी के महीने में आके कहता है कि नहीं जी वो मेरी छुट्टी जो है वो उसको लीव विद फुल पे कंसीडर किया जाए, और मेरी चूंकि सर्विस अभी बाकी है तो मैंने अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो मैं मुलाजमत पर वापस आता हूं, तो ऐसी सूरत में फिर वो नहीं होगा। उसके लिए रूल 3.5 नोट 1 ऑफ द पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स का हवाला दिया गया कि अगर एक मुलाजिम जो है वो अप्लाई कर दे और उस पर ऑर्डर पास हो जाए रिटायरमेंट का और उसमें डेट भी मेंशन हो, अगर इवन वो दरखास्त भी दे देता है तो फिर वो वापस नहीं हो सकती। हाँ LPR की सूरत में हो सकती है, और LPR अगर अवेल कर ली है सारी और वो बाद में कराना चाह रहा है तो वो फिर नहीं होगी। ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द LPR, यानी LPR चल रही हो और उसके दौरान अगर वो कराना चाहे तो फिर ये रूल 18 के तहत जो है वो उसकी LPR मनसूख हो सकती है। और अगर छुट्टी बिल्कुल अवेल कर ली है LPR और बाद में कराना चाह रहा है तो फिर नहीं होगी। और इवन अगर रिटायरमेंट ऑर्डर जारी हो गए हैं और उस सूरत में भी नहीं होगी। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है रूल 3.5 नोट के तहत कि अगर कोई मुलाजिम दरखास्त दिया है और उसमें रद्द बदल करना चाहता है आगे पीछे करना चाहता है तो वो रूल 3.5 के तहत हो सकती है। तो उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी और मैंने आपको ये रूल के हवाले से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।